गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, क्षितिज का जो कालखंड का पाठ था सूरदास का, उनके पूरे सभी पदों को जो है भावार्थसहित बता दिया गया है। बाकी प्रश्न अभ्यास के लिए संकेत भी कर दिया गया है। और आज हम आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी जो है पूरक पुस्तिका है कृतिका के नाम से, उसका पहला टॉपिक शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया जो पहला पाठ है माता के आंचल। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पाठ में क्या दिया गया है, पाठ के बारे में जानने से पहले लिखने वाले के बारे में जो है लेखक के बारे में एक नज़र हम डाल लेते हैं, तो हमें जो है ज़्यादा सहूलियत होगी पाठ को समझने में। जैसा कि उनका नाम था माता के आंचल, पाठ को लिखने वाले शिवपूजन सहाय जी हैं। इनका जो है जन्म अगस्त 1893 अगस्त माह में उनवास गांव का नाम था, भोजपुर जिला था, जो बिहार राज्य में पड़ता है, यहाँ पर हुआ है। इन्हीं का या कहिए कि शिवपूजन सहाय जी का बचपन का नाम भोलानाथ था। इनको जो है प्यार से इनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारते थे। इनकी मृत्यु पटना में हुई थी 21 जनवरी 1963 को, 1963 को, 21 जनवरी 21 जनवरी या कहिए जनवरी 21 को 1963 पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो है प्रेमचंद जी के साथ मिलकर माधुरी नामक पत्रिका या कहिए कि माधुरी पत्रिका का संपादन लखनऊ में 1924 में इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ मिलकर माधुरी पत्रिका का संपादन भी किया। 1939 से लेकर 1949 10 ईयर, टोटल 10 ईयर, 10 वर्षों तक 1939 से 1949 तक कुल 10 वर्षों तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में राजेंद्र कॉलेज जो है विद्यालय था, उसी में ये जो है प्राध्यापक पद पर 10 वर्षों तक अपनी सेवा देते रहे। लेकिन आगे चलकर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था, उसमें एक जो है बुद्धिजीवी होने के नाते, देश के प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते और गांधी जी से प्रभावित होते हुए इन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गांधी जी के असहयोग से इतना प्रभावित हुए कि ये जो है अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दी। इन्होंने उस अध्यापन पद से रिजाइन दे दिए, इस्तीफा दे दिए और 1960 फिर आगे चलकर जो है ये असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते रहे, भाग लेते रहे। 1960 में जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे कि 1960 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया और यह पद्म भूषण सम्मान साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने उत्कृष्ट कोटि का जो है अपनी लेखन शैली का परिचय दिया, जिसके नाते इनको जो है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो लिखा है, जितनी पुस्तकों की रचना की है, इनकी रचनाओं में सामान्य जिंदगी और लोक संस्कृति, दुनिया में रहन सहन का, तौर तरीका का, संस्कारों का, व्यवहारों का, आचरण का, मर्यादा का, इससे संबंधित जितने भी प्रसंग हैं वह आप जो है शिवपूजन सहाय जी की रचनाओं में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इनकी कुछ रचनाओं के नाम देखते हैं और वे रचनाएं किस समय जो है लिखी गई थी, उनकी रचना कब की गई थी। जैसे देहाती दुनिया की रचना इन्होंने 1926 में किया था। देहाती दुनिया जो इनका उपन्यास था,
इसको लिखने का कार्य उन्होंने 1926 में किया। दूसरी रचना विभूति, इसको इन्होंने 1955 में 1955 में इन्होंने विभूति नामक पुस्तक की रचना की। फिर 1967 में इन्होंने बिंब प्रतिबिंब नामक पुस्तक लिखी। स्मृति शेष नामक पुस्तक की रचना ये 1994 में किए। इसी तरह से ग्राम सुधार नाम की एक पुस्तक लिखे जो 2007 में 2007 में ग्राम सुधार नाम की एक किताब लिखे, एक पुस्तक लिखे। फिर जो है इसी तरह हिंदी भाषा और साहित्य नामक एक पुस्तक की इन्होंने रचना किया जो 1996 में 1996 में इन्होंने किया था। तो शिवपूजन सहाय की इन रचनाओं के अलावा और भी अन्य रचनाएं हैं। तो कहने का मतलब कि इनका लेखन जगत में, लेखकों की दुनिया में इनका जो स्थान है वो प्रमुख रूप से ऊपर है, जिससे नाते इनको पद्म भूषण सम्मान भी मिला हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप जो है अभी तक शिवपूजन सहाय जी के बारे में, उनके जीवन की, उनकी कृतियां और उनके लेखन के बारे में जो है आप अभी तक सुने हैं। आइए इनके द्वारा जो रचा गया, जो लिखा गया जो पाठ है माता के अचल, इसका जो है आपको एक संक्षिप्त हम परिचय दें। यह जो है इनके द्वारा जो 1926 में लिखा गया उपन्यास है देहाती दुनिया, इसी उपन्यास पर आधारित यह पाठ, इसी उपन्यास से इस पाठ के अंश को लिया गया है। यहां तक कि इस उपन्यास को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया गया 1926 में, 1926 में। 1926 में देहाती दुनिया नामक शिवपूजन सहाय जी के उपन्यास को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया। इस उपन्यास में हम 30 के दशक की जो हमारी भारतीय ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी, 30 के दशक की जो भारतीय ग्रामीण संस्कृति का जो वातावरण था, उसी को इस पाठ में हमें, या कहिए कि देहाती दुनिया नामक उपन्यास में उसी ग्रामीण संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है। अगर हम इस उपन्यास के शैली की बात करें कि इस उपन्यास को किस शैली को अपनाकर लिखा गया, तो हम कह सकते हैं कि यह स्मरण शिल्प पर आधारित है, अर्थात स्मरण शैली पर आधारित है। चीजों को याद करके, सोच करके, ये स्मरण शिल्प पर आधारित ये उपन्यास है, जिसमें गांव की जो सहज जिंदगी होती है, गांव की जो सरल जिंदगी होती है, उसी का चित्रण किया गया है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इस गांव की संस्कृति का जो परिचय हमको आपको इस पाठ में दिखाई देगा, पढ़ने को मिलेगा, वह जो है ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसको गंवार, निरक्षर, ठेठ, अनपढ़, कहने का मतलब कि जो शिक्षित न होते हुए भी अगर इसको सुनेगा तो वह इसकी भाषा को, या कहिए कि पाठ की जो गरिमा है, उसको वह आत्मसात कर लेगा। इनका जो मंतव्य है, शिवपूजन सहाय जी का जो मकसद है, वह स्मरण शिल्प पर सिर्फ इसीलिए आधारित करके इन्होंने इस पाठ को लिखा ताकि लोगों की पहुंच में ये हो सके, इसको लोग आसानी से, सरलता से समझ सकें। इस पाठ में, माता की अचल नामक पाठ में, पूरे पाठ का जो कथानक है, या कहिए कि पूरे पाठ का जो केंद्र बिंदु है, वह भोला नामक एक बालक है, या कहिए कि शिशु भोलानाथ है। और इस पाठ के बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताएं कि ग्रामीण अंचल, इस पाठ में
ग्रामीण अंचल अर्थात गांव क्षेत्र में रहने वाले, जीवन जीने वाले बालकों का खेल कैसा हुआ करता था। उनके अंदर माँ के प्रति, उनके अंदर अपनी माँ के प्रति कैसी ममता की भावना हुआ करती थी, उसका भी परिचय है। पिता के प्रति जो सहज और सात्विक और सम्मानजनक जो स्नेह है, उसका भी परिचय यहाँ हमें इस पाठ में उस ग्रामीण संस्कृति का, 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का यहाँ हमें जो है रूप दिखाई देगा। और उस समय के लोकगीतों का कैसा प्रचलन हुआ करता था, उस समय के बालकों में, खेल खेल में, सामान्य जीवन में किस तरह के लोकगीतों का प्रचलन हुआ करता था, उसका भी नमूना, उसकी भी वानगी, उसकी भी झलक हमको इस माता के अंचल नामक पाठ में यत्र तत्र दिखाई देगी, जहां तहां नजर आएगी। अभी एक और इस पाठ की विशेषता जो आपको पढ़ने के बाद जो है महसूस होगी, एहसास होगा कि शहरी जिंदगी में कितना दिखावा है, शहरी जिंदगी में कितना बनावटीपन है, शहरी जिंदगी की आबो हवा, शहरी जिंदगी की जो छद्म दुनिया है, उससे दूर यह जो लेखक है आपको ले जा करके, कहने का मतलब शहरी जीवन की क्या संस्कृति है, उससे यह लेखक जो है आपको बहुत दूर लेके चला जाता है। कहाँ? ग्रामीण जीवन में, गांव की सरल जिंदगी की और जो सादगी से भरी होती है, जिसमें निस्वार्थ भाव का प्रेम झलकता है, उसी का यहाँ उन्हीं चीजों का, शहरी जिंदगी की बनावटीपन से दूर ग्रामीण संस्कृति की सरलता को इस पाठ में लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय जी ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि बच्चों के जो मनोभाव होते हैं, बच्चों के मन की जो स्थितियां होती हैं, उनके मन की जो दशाएं होती है, जो चंचलता होती है, उसको व्यक्त करके, उसको हमारे आपके सामने पुस्तक में, पाठ में लिख करके लेखक ने वर्तमान, आज के प्रेजेंट टाइम जो फैमिली कंडीशन है, जो पारिवारिक स्थिति है, उसी का सच्चा या कहिए कि यथार्थ सत्य पेश करने की कोशिश किया है, और जो अंततः सफल भी हुई है। तो इस तरह से हम, चाहे लेखक हो या कहिए कि हमने जो है अब तक आपको शिव पूजन सहाय जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नामकरण या उनकी रचनाओं के जो नाम हैं उनको गिनाते हुए वे कब लिखी गई, किस समय की वे रचनाएं हैं, और उन्हीं रचनाओं में एक रचना जो देहाती दुनिया के नाम से उनका उपन्यास है, उसी पर आधारित जो यह आपका यह पाठ है माता के अंचल। इस पाठ में क्या खासियत है, क्या विशेषता है, इसकी विशिष्टताएं, इसमें क्या निहित है, या कहिए कि लेखक का क्या इरादा रहा होगा इस पाठ को लिखने का, और वह लिखते समय किस टेक्निक का, किस शैली का, किस स्टाइल का सहारा लिया, आपको इसके बारे में जो है हमने एक संक्षिप्त परिचय दे दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, जो इस क्लिप को देख रहे होंगे, वे लोग अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी कृतिका जो पुस्तक है, उसका पहला पाठ कोशिश करके धीरे धीरे समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप जो है लेखक के मनोभावों से परिचित होने की कोशिश करिए। और अगर कोई कठिन शब्दार्थ आपको मिलता है, या कहिए कि कठिन शब्दार्थ अगर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनके भाव नहीं समझ रहे हैं, या कहिए कि आपको कठिन शब्द कोई मिल रहा है, उसका अर्थ नहीं आप जान पा रहे हो, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और प्रश्न अभ्यास की बात जहाँ तक है, पहले अभी आप जो है रेडी करिए,
और रीडिंग करने के बाद तब आपको मैं जो है समरी के तौर पर एक संक्षिप्त परिचय जो है दूंगा पाठ का, जिसको आप सारांश कह सकते हैं। और उसको देने के बाद मैं आप जो है प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को करने के लिए आपको इजाज़त दूंगा। और वे प्रश्न यदि आपको सरलता से, आपके सहज ज्ञान से नहीं आ रहे हैं, नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।